नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन होंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टेंस पर, जो कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी तक हमने सभी टेंस कर लिए हैं और आशा होगी कि आपने सभी टेंस अच्छे से पढ़े होंगे, उनका रिवीजन किया होगा और साथ ही साथ आपने कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस भी की होगी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे क्या? अगर आपने नहीं की है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी लगा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेंस, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान आइडेंटिटी होती क्या है? इसकी पहचान या आइडेंटिटी होती क्या है? इसकी पहचान क्या होती है? अब हमने क्या पढ़ा था? रहा है, रहा था। अब क्या होगा? रहा होगा या रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। ठीक है, तो शब्द क्या आएंगे? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हेल्पिंग वर्ब क्या अब मैंने बताया था फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? बिल या सेल के साथ क्या होता है? हैव। बिल हैव या सेल हैव यूज होता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा? बीन और लग जाएगा। ठीक है, तो बिल और सेल के साथ क्या आएगा? हैव बीन। तो सेल हैव बीन कब आता है? आई और बी के साथ। आई या बी के साथ सेल हैव बीन आता है। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? बिल हैव बीन। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? विल हैव बीन। ये तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब कौन सी यूज होती है? मेन वर्ब कौन सी यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरंड फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो हमने बताया था कि जो टाइम होता है वो दो पार्ट में होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट को क्या बोलते हैं? निश्चित समय। निश्चित समय को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता क्या है? सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? जो हमें एग्जैक्ट समय बता दे, यानी इस समय पर ये काम हुआ। अब कोई कहते 2 बजे ये काम हुआ, कोई कहते सुबह में ये काम हुआ, कल यह काम हुआ, पिछले सप्ताह यह काम हुआ। ठीक है, तो क्या आएगा? सिंस आएगा। सॉरी, तो क्या शो कर रहा है हमारा? डेफिनेट टाइम शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है। ठीक है, जैसे दीपावली हो गई, मंडे हो गया, 1980 हो गया, मॉर्निंग इवनिंग जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। ईयर्स नेम जो भी है पॉइंट ऑफ टाइम है। डे के जितने भी पार्ट्स है पॉइंट ऑफ टाइम है। जो टाइम होता है वो तो मैंने बताई अभी, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। फिर जितने भी डेज नेम है पॉइंट ऑफ टाइम, जितने भी फेस्टिवल है पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी हमारी एज जो बढ़ती जाती है, जिन कैटेगराइज की जाती है वो भी सब पॉइंट ऑफ टाइम है। मंथ्स नेम पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब पीरियड ऑफ टाइम या इंडेफिनिट टाइम या अनिश्चित समय किसको बोलते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। इसके साथ क्या आएगा? फॉर आएगा। अब बोलते किसे हैं? जब हमें क्लियर ही ना हो कि काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। हमें कुछ नहीं पता है काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, तब कहा क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। और लगाते क्या है? हम फॉर लगाते हैं। 30 सेकेंड से कोई काम चल रहा था, या 30 मिनट से चल रहा था, 30 आवर से चल रहा था, 2 आवर से चल रहा है, 5 आवर से चल रहा है, कुछ भी काम हुआ। कोई काम है जो सॉरी जो 2 दिन से चल रहा हो, 4 दिन से चल रहा हो, 4 वीक से चल रहा हो, 2 महीने, 1 महीने, 5 साल, 10 साल, कोई भी काम ऐसा है जो चल रहा है, तो क्या आएगा?
फॉर आएगा। ठीक है, इतनी बात मैं आपको, जो पहला टेंस था परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें मैं आपको ये सब चीजें अपने आप आपको हैंड रिटन में आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैंने अब पीडीएफ एक बना ली है, उसके थ्रू आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका भी समय वेस्ट ना हो। तो चलिए हमारा जो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा क्या आता है, पहला टॉपिक अफर्मेटिव। क्या होता है अफर्मेटिव? अब अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव किसके बाद, विल हैव बीन किसके साथ आएगा, ही सी इट यू दे या कुछ भी हो। और शैल हैव बीन किसके साथ आएगा, सिर्फ आई और बी के साथ आएगा शैल हैव बीन, बाकी का चाहे कितनी भी कुछ भी आ जाए सबके साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे जीरंड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 डाल लेते हैं हम। अब एग्जांपल नंबर 1 जैसे मैं कहूं, वे सुबह से अपना काम कर रहे होंगे। वे सुबह से अपना काम कर रहे होंगे। वे सुबह से अपना काम कर रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा, दे विल हैव बीन। दे के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी विल हैव बीन। मैंने क्या बताया, आई वी के साथ सिर्फ शैल हैव बीन आएगा और बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब मेन वर्ब क्या है, काम करना। इसके बाद इसके बाद क्या आएगा, सिंस या फॉर प्लस समय। क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा प्लस होगा टाइम। ठीक है, तो विल हैव बीन डूइंग, काम करने क्या होती है, डूइंग द वर्क, या सिर्फ वर्किंग लगा दी, डूइंग द वर्क। कब से, सुबह से। तो क्या जाएगा, सुबह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे तरफ बढ़ते हैं। तुम 4 बजे से 4 बजे से पौधों को पानी दे रहे होगे। पौधों को पानी दे रहे होगे। तुम 4 बजे से पौधों को पानी दे रहे हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यू। यू के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। यू विल हैव बीन। अब पानी देने क्या कहते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स। पानी देने क्या बोलते हैं, वाटरिंग द प्लांट्स। पौधों को पानी देने क्या बोलते हैं, वाटरिंग दी प्लांट्स। अब पौधों को पानी दे रहे होगे, अब दे कितने बजे से रहे हैं, कितने बजे से दे रहे हैं, 4 बजे से। तो 4 बजे के लिए क्या आ जाएगा, सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरा टाइप, निगेटिव की ओर। निगेटिव, निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, विल या शैल। विल या शैल को अब देखिए अलग तोड़ लिया है, और हैव बीन क्या आएगा बाद में, किसके बाद में, नॉट के बाद में। प्लस नॉट प्लस हैव बीन, नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस या फॉर प्लस क्या आएगा, सिंस या फॉर आएगा, प्लस क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। सब्जेक्ट मैंने कब क्या बताया था, कंपाउंड जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके बीच में क्या आएगा, नॉट आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आएगा प्लस टाइम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1, मैं कहूं वह 3 घंटे से किसका इंतजार, नहीं वह 3 घंटे से, सॉरी किसका तो नहीं आया क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है, क्या है, निगेटिव। वह 3 घंटे से इंतजार नहीं कर रही होगी, इंतजार नहीं कर रही होगी। तो वह की स्पेलिंग, अब वह लड़की है तो लड़की है, क्या आ जाएगा, सी। अब चाहे ही आए चाहे सी आए, क्या आएगा, विल हैव बीन, सी विल हैव के बाद क्या आएगा, नहीं है तो क्या आएगा, नॉट, फिर विल के बाद आएगा नॉट, और हैव बीन आता है बाद में, विल नॉट हैव बीन, क्या हो जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन, क्या कर रही थी, इंतजार, सी विल नॉट हैव बीन वेटिंग, कितने देर से, कितनी देर से कर रही है, 3 घंटे से, कितने घंटे से, 3 घंटे से। तो क्या आ जाएगा, 3 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आ जाएगा, फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, क्या हो जाएगा, सी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, चलिए दूसरा लिखते हैं, हम सुबह से अंग्रेजी हिंदी लिख लेते हैं, हिंदी पढ़ रहे होंगे, हम सुबह से हिंदी पढ़ रहे होंगे, हम सुबह से हिंदी नहीं पढ़ रहे होंगे, निगेटिव है तो क्या आएगा, नहीं पढ़ रहे होंगे। तो हम के लिए क्या आ जाएगा, बी के साथ क्या आएगा, सेल, सेल के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा, हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग। अब द हिंदी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ हिंदी, रीडिंग हिंदी। अब कब से, सुबह से, सुबह से है तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से हिंदी नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव कितने बताए मैंने, 2 तरह के। तो फर्स्ट टाइप वाला क्या बताया था मैंने, जिसके शुरू में क्या आए और जिसका आंसर किस में मिले, यस या नो में मिले, तो वो होते हैं फर्स्ट टाइप। जिसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में क्या आएगी, विल या सेल आएगी, क्योंकि हम कंपाउंड है, कंपाउंड को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। विल या सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर इसके बाद हैव बीन, हैव बीन, नॉट हैव बीन
प्लस क्या आएगा मेन वर्ब जो कि है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा सिंसिया फॉर, सिंसिया फॉर आएगा। उसके बाद क्या आएगा टाइम आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल करते हैं। जैसे क्या मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँगा, बाजार जा रहा हूँगा। क्या मैं 2 घंटे से बाजार जा रहा हूँगा, तो क्या आ जाएगी मैं के साथ क्या आएगा सेल, सेल, सेल के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद क्या आएगा नॉट दिया नहीं तो सीधे क्या आ जाएगा हैव बीन, आई सेल आई हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या आएगी जाना, जाना क्या आती है गो, आईएनजी लग जाएगा गोइंग हो गया। कहाँ जा रहा है टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब जा कब से रहा है 2 घंटे से, तो 2 घंटे क्या है पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या बनाएंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेल आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। एक और बना लेते हैं इसी का। क्या तुम 2000 से या सन 2000 से, क्या तुम सन 2000 से सन 2000 से इस स्कूल में पढ़ रहे होगे, इस स्कूल में पढ़ रहे होगे, इस स्कूल में पढ़ रहे होगे। क्या तुम 2 साल से, तो क्या आ जाएगा विल यू, विल यू के बाद क्या आएगा हैव बीन, विल यू हैव बीन। अब क्या है मेन वर्ब क्या है पढ़ रहे होगे, रीडिंग, पढ़ रहा है। ठीक है, कहा इस स्कूल में, कहा है इस स्कूल में, रीडिंग इन दिस स्कूल, क्या जाएगा इन दिस स्कूल। अब कब से पढ़ रहे होगे, कब से सन 2000 से, सिंस 2000। क्लियर, तो हो गया विल यू हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। क्लियर हुआ इतना। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारा लास्ट टाइप जो है इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप में क्या होता है कि WH वर्ड जैसे कब क्यों कहां कैसे, क्या दिया होगा कब क्यों कहां कैसे, या दिया होगा क्या, क्या कहां दिया होगा बीच में, क्या की प्लेसिंग क्या होगी बीच में, इत्यादि शब्द यानी एटसेट्रा जो भी वर्ड्स होंगे वो कहाँ दिए हो सेंटेंस में दिए हो, लेकिन क्या की जो क्या का जो प्लेस होगा वो बीच में होना चाहिए, क्या बीच में लाई करे तभी ये पॉसिबल है, वरना क्या शुरू में आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ड से सेंटेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल, विल या सेल के बाद क्या आएगा
सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन, नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फॉर, सिंसिया फॉर, इसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंसियर फॉर, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड दिया है तो क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है। ठीक है, वह 3 बजे से क्या बना रही होगी, क्या पका रही होगी, पका रही होगी, वह 3 बजे से क्या पका रही होगी। तो वह 3 बजे से क्या पका रही होगी, देखो क्या आ गया बीच में, तो बीच में आ गया तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, व्हाट, और वह है तो वह के साथ सबके साथ क्या आएगा, विल। अब लड़की है तो सी आ जाएगा, व्हाट विल सी। इसके बाद क्या आएगा, हैव बीन, क्योंकि नॉट तो दिया नहीं है तो सीधे क्या लगा देंगे, हैव बीन। अब क्या कर रही होगी, पका रही होगी, हैव बीन कुकिंग, हैव बीन कुकिंग। कितने, कब से पका रही होगी, 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock। ठीक है, तो ये हुआ। फिर हम करते हैं एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। तो लिख लेते हैं, जसवी 2 घंटे से कहाँ खेल रही होगी, कहाँ खेल रही होगी। जसवी 2 घंटे से कहाँ खेल रही होगी। ठीक है, ये है हमारा लास्ट टेंस, लास्ट टेंस का आखिरी सेंटेंस, जसवी 2 घंटे से कहाँ खेल रही होगी। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वेयर, वेयर। अब जसवी कोई नाम है तो तब भी क्या आ जाएगा, विल, फिर क्या आ जाएगा, जसवी वेयर विल जसवी। अब नहीं आया नहीं तो सीधे क्या लिख देंगे, हैव बीन, हैव बीन। अब खेलने क्या होती है, प्ले, प्ले में क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्लेइंग। देखो हो गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, विल या सेल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट दिया नहीं था तो नहीं लगाया, हैव बीन लिख दिया, फिर मेन वर्ब आ गई प्लेइंग, प्लेइंग के बाद ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो क्या लगा देंगे, सिंसिया फॉर। अब सिंसिया फॉर क्या है, 2 बजे। अब जब 2 बजे है तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 घंटे, सॉरी 2 बजे नहीं, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, तो यहां पर पूरा सेंटेंस ये फिनिश हो गया। तो वेयर विल जसबी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसके साथ ये टेंस की जो सीरीज थी, पूरे 12 सेंटेंसेस, हम 12 टेंस पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आशा करता हूं आपको ये सेशन पूरा पसंद आया होगा। इसके साथ अब हम बढ़ेंगे अपने एक्टिव पैसिव की तरफ। ठीक है, सेंटेंसेस कर लिए, अब इसके बाद करेंगे हम एक्टिव पैसिव। तो आप अगर आपके पास नोट्स हैं या आपने कहीं से पढ़ा है तो उसको एक बार रिकॉल जरूर कर लें, और इस जो भी 12 सेंटेंसेस हुए हैं इसकी प्रैक्टिस
जरूर कर लें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपकी 50 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट एक लगा दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा होने वाला है एक्टिव पैसे।